हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम समझेंगे क्वाड क्या है, भारत के लिए क्वाड के क्या मायने हैं, क्वाड का इतिहास, उद्देश्य और महत्व। इन सारे चीज़ों को आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम देखते हैं कि क्वाड क्या होता है। तो क्वाड एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है चार। क्वाड का अर्थ होता है चार। इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहते हैं। ये एक अनौपचारिक संगठन है। अनौपचारिक संगठन का मतलब होता है कि अनौपचारिक यानी किसी देश पर कोई दबाव नहीं है कि आप इस संगठन से जुड़कर रहें। यानी अगर समय के साथ अगर किसी देश की सत्ता में परिवर्तन होता है तो वो सरकार इससे बाहर भी निकल सकता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है एक अनौपचारिक संगठन, यानी किसी भी देश पर कोई दबाव नहीं होता कि वो इससे जुड़कर रहें। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। इसमें कौन कौन से शामिल देश हैं? तो इसमें है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये सभी मिलकर बनाते हैं क्वाड। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रारंभ में इसकी स्थापना क्यों हुई थी। तो प्रारंभ में इसकी स्थापना क्वाड 1.0 के रूप में हुई थी, यानी कि 2004 में हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी के वजह से भारत समेत कई देशों को काफी नुकसान हुआ था। तो इस समय में इन चारों देशों ने आपदा राहत के प्रयास के लिए आपस में सहयोग करने के लिए बातचीत शुरू की, जो कि कब हुआ था? 2004 में। लेकिन 2004-5 तक इस ग्रुप को खत्म कर दिया गया। यहाँ देखते हैं कि क्वाड की स्थापना के बारे में कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। क्वाड को मूल रूप से एक रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है। रणनीतिक समूह का मतलब ये हुआ कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड देश चाहते थे कि चीन का वर्चस्व कम करना, यानी ये खुद ही वहां व्यापार करना चाहते थे, और जहां पर चीन बहुत ज्यादा अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है, तो चीन के वर्चस्व को रोकने के लिए इन लोगों ने क्या किया? एक रणनीतिक समूह बनाया कि किस तरह चीन को यहाँ से रोका जाए। तो क्वाड देश की स्थापना करने का विचार जो है, इसे पहली बार वर्ष 2007 में किसने दिया? जापान के पीएम शिंजो एबे ने दिया। शिंजो एबे ने ये कहा कि जब हम सामाजिक सोच रखते हैं, एक लोकतांत्रिक देश हैं, तो हम प्रशांत महासागर में एक हो जाना चाहिए। और फिर इसने क्वाड समूह की स्थापना करने का निर्णय लिया। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि चीन का ऑस्ट्रेलिया पर बहुत ज़्यादा दबाव था, जिसके कारण ये आगे विकसित नहीं हो सका। इसके और भी रीजंस थे। क्या रीजन था वो? तो क्वाड 1.0 जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। किसके द्वारा? जापान, भारत, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के द्वारा। लेकिन 2008 तक ये गठबंधन खत्म हो गया। उसका रीजन क्या था? पहली बात कि 2007 में जो पीएम थे, कौन थे? शिंजो एबे। ये है जापान के पीएम शिंजो एबे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और जापान के नए पीएम बने थासुओ फुकीडा। अब ये थासुओ फुकीडा जो थे, वो चीन के साथ कोई भी मतभेद नहीं करना चाहते थे, जिसके वजह से वो इससे बाहर हो गए। दूसरे साइड ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन थे? जॉन हवर्ड थे। लेकिन जॉन हवर्ड के स्थान पर कौन आ गए? केविड रेड आ गए। और ये पीएम जो थे वो क्वाड के आलोचक थे। तो ये दो देश तो वैसे ही बाहर हो गए। अब बचा भारत, यूएसए। तो भारत पर चीन का बहुत ज्यादा दबाव था, तो भारत भी इससे बाहर हो गया। उस समय पीएम कौन थे? 2007 के समय जब क्वाड 1.0 की स्थापना हुई थी तो मनमोहन सिंह थे। तो ये तीन देश जब इससे बाहर हो गए तो ये अपने आप ही 2008 में समाप्त हो गया। क्वाड 1. क्वाड और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को हम एक मैप के जरिए बेहतर तरीके से समझते हैं। ये देखिए, ये है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में ये रहा इंडिया और यहाँ पर रहा ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया देश। ये रहा यहाँ पे जापान और इधर है यूएसए। ये चार देश, ये देखिए, ये चार देश मिलकर बना रहे हैं क्वाड। और इसी क्षेत्र में चीन अपना वर्चस्व चाहता है। तो जब ये तीन देश बाहर हो गए, जापान बाहर हो गया और ऑस्ट्रेलिया, भारत बाहर हो गया, तो 2008 में क्या हुआ?
क्वाड 1.0 अपने आप ही समाप्त हो गया। 1.0 समाप्त हो गया। तो फिर अब इसकी स्थापना कैसे हुई दोबारा? क्वाड को फिर से पुनर्जीवित कैसे किया गया, इसे हम देखते हैं। तो वर्तमान में हम जिस क्वाड की चर्चा करते हैं और जो क्वाड हमेशा चर्चा में और न्यूज़ में रहता है, वो है क्वाड 2.0। तो ये वर्ष 2017 में स्थापित किया गया, किसके द्वारा? भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने साथ में मिलकर क्वाड गठबंधन का निर्माण किया। यानी अगर बहुत ही सीधे शब्दों में समझे तो 2017 में क्वाड को पुनर्जीवित किया गया और इसे नाम दिया गया क्वाड 2.0। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में, चारों देश के पीएम इस सम्मेलन में शामिल हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि 2012 में फिर से शिंजो एबे पीएम बने। इधर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। तो इस तरह से सभी देश क्वाड के पक्ष में थे और 2017 में फाइनली क्वाड की स्थापना कर दी गई, या सरल शब्दों में कहें तो 2017 में क्वाड को पुनर्जीवित किया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वाड देशों ने, यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन चारों ने आखिर किस उद्देश्य से 2017 में क्वाड को पुनर्जीवित किया। तो क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना। तो वास्तव में यहाँ आप कुछ पॉइंट्स को समझिए कि दुनिया भर का 33%, कितना, 33% समुद्री व्यापार कहाँ से होता है? इंडो पैसिफिक के रास्ते होता है। और जहाँ पर चीन क्या करना चाहता है? अपना कब्जा करना चाहता है। और क्वाड क्या करना चाहता है? चीन को रोकना चाहता है। तो क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि स्वतंत्र, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना, जहां वो स्वतंत्र रूप से आपस के देशों में व्यापार कर सके और आर्थिक रूप से विकास कर सकें। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या करना चाहता है? समुद्री रास्तों में ये आपसी व्यापार को आसान बनाना चाहता है। चीन का बढ़ता आर्थिक और सैन्य शक्ति का मुकाबला करना और नेविगेशन की स्वतंत्रता, ये सारा उद्देश्य किसका है? क्वाड का ये सारा उद्देश्य है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है क्वाड कंट्रीज का मैप। यहाँ पर है हमारा भारत, यहाँ है जापान। भारत के सबसे करीब है चीन, जैसा कि आप देख सकते हैं भारत के सबसे करीब चीन है। ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर है यूएसए। ये चारों मिलके बना रहे हैं क्वाड, यानी कि चारों साइड से ये इंडो पैसिफिक एरिया को ये घेरना चाहते हैं और आपस में व्यापार को बहुत ही सुगम बनाना चाहते हैं। लेकिन चीन क्या चाहता है? चीन, जैसा कि मैंने बताया, 33% समुद्री व्यापार इसी एरिया से होती है और जहाँ चाइना अपना वर्चस्व चाहता है और क्वाड उसे रोकना चाहता है। अब हम क्वाड और भारत से संबंधित कुछ बातों को समझते हैं। तो भारत क्या चाहता है? भारत क्वाड में इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि क्वाड के जरिए वो अपना आर्थिक लाभ करना चाहता है, आर्थिक स्थिति में और भी बेहतर सुधार करना चाहता है। जैसा कि मैंने बताया, दुनिया का 33% व्यापार कहाँ से होता है? इंडो पैसिफिक के रास्ते से होता है। इसलिए चीन इस पर अपना कब्जा चाहता है, पर क्वाड इसे रोकना चाहता है। क्वाड देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है। अब इसका एक डिमेरिट भी है। भारत अगर क्वाड देश में शामिल हो रहा है तो इसका एक नुकसान भारत को ये होगा कि क्वाड देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा चीन से मिलती है। तो अगर इसलिए चीन कभी भी गुस्सा में आकर अगर कोई भी आक्रामक रवैया अपनाता है तो इसका असर सबसे पहले किसे होगा? क्योंकि चीन की सीमा भारत से मिलती है तो सबसे पहले इसका असर भी भारत पर ही होगा। तो यहाँ जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है हमारा भारत और भारत के सबसे नज़दीक कौन है? चीन है। भारत के सबसे नज़दीक है चीन। जापान से भी दूर है, यूएसए से भी दूर है और ऑस्ट्रेलिया से भी दूर है। तो कभी भी कोई आक्रामक रवैया अगर चीन अपनाएगा, क्योंकि क्वाड देश चीन को रोकना चाहते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? भारत को ही होगा। तो होप आप इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्वाड का सम्मेलन कब कब हुआ, ये हम समझ लेते हैं। तो चीन को समय समय पर रोकने के लिए क्वाड क्या करती है? आपस में सम्मेलन करती है। तो 2023 का तीसरा क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है जापान के हिरोशिमा में।
इसमें शामिल देश के राजनेता कौन कौन थे? ये पीएम का नाम, ये वर्तमान पीएम है जो कि 2023 में जिन्होंने भाग लिया है, तो इसे आप याद रखें। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथनी अल्बनीज, जापान के हैं फीमियो किसीदा, यूएस के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ बाइडेन या फिर जो बाइडेन, भारत के पीएम जैसा कि हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी हैं। तो इन सब ने 2023 में क्वाड सम्मेलन में भाग लिया। कहाँ पर? जापान के हिरोशिमा में। पहला सम्मेलन कब हुआ? तो क्वाड का पहला सम्मेलन कब हुआ है? 22 मार्च 2011 को हुआ और इसकी मेजबानी की थी जो बाइडेन ने, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हैं जो बाइडेन। इस सम्मेलन में शामिल प्रमुख मुद्दे क्या थे? क्योंकि 2020 और 21 ये समय था कोविड महामारी का, तो इस समय कोविड संबंधित वैक्सीनेशन को लेकर प्रमुख मुद्दा था। समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उभरती प्रौद्योगिकी और लचीली आपूर्ति, यानी आपस के देश में बहुत ही लचीला रूप से व्यापार हो, सुगम व्यापार हो। तो ये सारा मुद्दा शामिल था किसमें? 12 मार्च 2021 के क्वाड का पहले सम्मेलन में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो चीन है। क्वाड का सबसे बड़ा दुश्मन है चीन। तो चीन को रोकने और अन्य बाहरी शक्तियों को रोकने के लिए क्वाड क्या करता है? नौसेना अभ्यास करता है और उस अभ्यास का नाम है मालाबार अभ्यास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मालाबार अभ्यास किसके बीच होता है? तो क्वाड देशों के बीच होता है। मालाबार अभ्यास का कुछ इतिहास जान लेते हैं। ये प्रारंभ हुआ था 1992 में, लेकिन जब यह प्रारंभ हुआ था तो ये भारत और यूएसए के बीच में होता था। इसके बाद 95 और 96 में दो अन्य अभ्यास हुए, लेकिन 2002 तक इस अभ्यास को रोक दिया गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि भारत उस वक्त परमाणु परीक्षण का कार्य भारत में चल रहा था, जिसके वजह से 2002 तक इसे रोक दिया गया। लेकिन 2002 से यह प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज है मालाबार अभ्यास का। लेकिन फाइनली 2017 में भारत, यूएसए और जापान शामिल हो गया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। और अगर हम बात करें कि मालाबार अभ्यास के क्वाड के चारों देश कब से शामिल हो रहे हैं, तो 2020 से शामिल हो रहे हैं। 2020 ऐसा वर्ष है जब क्वाड के चारों देश इस अभ्यास में शामिल हुए थे। आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखें। तो चलिए कुछ डेटा को देख लेते हैं कि चीन और क्वाड, इसमें ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या क्वाड चीन पर भारी पड़ेगा या चीन क्वाड पर भारी पड़ेगा? हम एक एक पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। यहाँ पर है इकोनॉमी। चीन की इकोनॉमी है 1105 लाख करोड़, जबकि क्वाड की इकोनॉमी है 2284 लाख करोड़। रक्षा बजट की बात करें तो ये है 17.57 लाख करोड़ और क्वाड देशों की 67.79, जो कि ट्रिपल से भी ज्यादा है। सेना चीन के पास कितनी है? लगभग 20 लाख। और क्वाड देशों के पास कितनी है? लगभग 32 लाख। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो चीन क्वाड के सामने कहीं भी नहीं टिकता है और यही कारण है कि चीन बहुत ज्यादा बौखलाया रहता है क्वाड देशों के ऊपर। यहाँ पर मैंने क्वाड से संबंधित जितने भी पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, उसे मैंने इसमें आपको समझा दिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।